ईश्वर और बुराई का संबंध मानव चेतना और धार्मिक सोच में एक गूढ़ और गहन विषय है। इस चर्चा का केंद्र ईसाई धर्म के एक विचार से प्रारंभ होता है, जिसमें कहा गया है कि ईश्वर सब कुछ है सिवाय बुराई के। यह कथन पहली नज़र में सुसंगत प्रतीत होता है, लेकिन जब इसे गहराई से परखा जाए तो यह विचार स्वयं में कई विरोधाभास उत्पन्न करता है। इन विरोधाभासों को समझने के लिए हमें तीन महत्वपूर्ण दृष्टिकोणों पर विचार करना होगा। ईश्वर की सर्वसमावेशिता का अर्थ है कि वह प्रत्येक वस्तु, घटना और अस्तित्व में उपस्थित है। यह दृष्टिकोण पंथनिष्ठ पैंथिस्टिक विचारधारा से मेल खाता है, जहां ईश्वर को प्रकृति, ब्रह्मांड और हर चीज के साथ अभिन्न रूप में देखा जाता है। लेकिन यहाँ प्रश्न उठता है, यदि ईश्वर हर चीज में है तो बुराई कहाँ से उत्पन्न होती है? क्या बुराई ईश्वर के भीतर से निकलती है या ईश्वर का कोई अंश है? यदि ईश्वर बुराई से अलग है तो यह उसकी सर्वसमावेशिता को चुनौती देता है। सर्वसमावेशी ईश्वर की परिभाषा के तहत कोई भी चीज, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, ईश्वर से बाहर नहीं हो सकती। ऐसे में बुराई को ईश्वर से अलग मानना दार्शनिक दृष्टि से असंगत हो जाता है। बुराई का स्वतंत्र स्रोत, यदि हम मान लें कि बुराई ईश्वर से स्वतंत्र है तो यह विचार ईश्वर की एकमात्र सत्ता को कमजोर करता है। यदि बुराई का कोई अन्य स्रोत है तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड में ईश्वर के अलावा भी कोई और शक्ति मौजूद है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में है। यह कई दार्शनिक और धार्मिक प्रश्न उत्पन्न करता है। क्या यह दूसरी शक्ति भी ईश्वर के समान शाश्वत और अनादि है? यदि बुराई का अस्तित्व ईश्वर से स्वतंत्र है तो क्या ईश्वर उसे नियंत्रित करने में सक्षम है? यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह बुराई को समाप्त क्यों नहीं करता? यहाँ एक और विरोधाभास उत्पन्न होता है। अगर बुराई स्वतंत्र है तो ईश्वर सर्वशक्तिमान नहीं हो सकता। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान है तो वह बुराई को समाप्त करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन बुराई का निरंतर अस्तित्व इस तर्क को खारिज करता है। ईश्वर और शैतान का सहअस्तित्व, बुराई या शैतान का अस्तित्व एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर संकेत करता है। यदि बुराई को ईश्वर के विपरीत माना जाए तो यह दर्शाता है कि ईश्वर को परिभाषित करने के लिए बुराई की आवश्यकता है। दार्शनिक दृष्टि से किसी भी चीज को समझने या परिभाषित करने के लिए उसकी विपरीतता का होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, प्रकाश की पहचान अंधकार के बिना संभव नहीं। अच्छे का मूल्य बुरे के संदर्भ में ही समझा जाता है। संत की पहचान पापी के अस्तित्व से होती है। इसी प्रकार यदि ईश्वर को पूर्ण अच्छाई कहा जाता है तो उसका यह गुण पूर्ण बुराई के संदर्भ में ही स्पष्ट हो सकता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बुराई, शैतान का अस्तित्व ईश्वर की परिभाषा का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। ओशो इस तर्क के माध्यम से इंगित करते हैं कि ईश्वर को परिभाषित करने के प्रयास में अक्सर मानव मन विरोधाभासों में उलझ जाता है। परिभाषा की समस्या, ईश्वर को परिभाषित करने का प्रयास उसे सीमाओं में बांधने जैसा है। जब हम ईश्वर सब कुछ है कहते हैं तो यह एक व्यापक और सर्वसमावेशी कथन है, लेकिन जब हम कहते हैं सिवाय बुराई के तो हम उसकी सर्वसमावेशिता को सीमित कर देते हैं। यदि ईश्वर को अच्छाई का पर्याय माने तो बुराई का अस्तित्व अनिवार्य हो जाता है। बिना बुराई के अच्छाई की कोई परिभाषा नहीं हो सकती। ओशो के अनुसार यह विरोधाभास हमारे तर्कशील मन की सीमाओं को दर्शाता है। ईश्वर को तर्क और परिभाषाओं से समझने की कोशिश करना उसी प्रकार है जैसे कोई समुद्र को अपने हाथों में पकड़ने की कोशिश करे। ईश्वर और बुराई दोनों ही मानवीय चेतना के अनुभव के परे हैं।